नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 27 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 27 फरवरी ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जो कि अगर हम सेट का बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सेट नंबर 25। सेट नंबर 25। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर का पहले काम यहाँ पर कर लेते हैं, और यहाँ पर तो इसका काम तो होगा क्या करना है। तो देखिए यहाँ पहले गुना का काम होगा। तो 7 गुना 2 14 हुआ, और 14 या 9 क्या प्लस है, तो 14 और 9 23। फिर 23 में एक घट गया तो कितना बचेगा 22। यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 22, और क्या भाग है, तो 22 को अगर 22 से भाग दें तो क्या बचेगा 1। यानी कि इधर आपका क्या बचा, इधर आपका 1 बचा प्लस का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो 24 गुना 9 करेंगे तो 24 गुना 9 कितना होगा, तो 24 गुना 9 हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा 216। तो 216 और 1 यानी कि 217, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 11:13 है, और 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 4:5 था। तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो पहले यहाँ देखिए वर्तमान आयु क्या है 11 और 13, 11:13, ठीक है। तो 6 साल पहले का बोल रहा है, क्या बोला है 6 साल पहले। तो अगर इसमें -6 करते हैं और इसमें -6, तो 6 साल पहले यहाँ क्या हो जाता है अनुपात 4:5 ये हो जाता है। अब देखिए ये अनुपात हो जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों को जो कोना कोने गुना करेंगे, क्योंकि ऐसे आप समीकरण से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। तो आप सीधा देखिए कोना कोने गुना करें। यहाँ पर आप x मानिए और यहाँ पर इसे x मानिए, ठीक है। 13x यहाँ पर x, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, कोना कोने गुना करेंगे, कोना कोने इससे गुना करेंगे और इसको इससे, इसको आप ये समझिए, ठीक है। यानी 11x - 6 और 13x - 6, ठीक है। तो 11 × 5 = 55, इधर आपको क्या 55x - 56 30 बराबर लेंगे। आप इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ चौके 52, 52x - 6 गुना 4 24, यहाँ 6 है तो 6 गुना 4 24, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 55 है और 52 इस पर आएगा तो घटेगा, तो 55 में 52 गया तो 3x बचा। अब -30 उस पर जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा, देखिए -24 में +30 करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो x का मान क्या निकला, x का मान क्या निकला 2 निकला, x का मान क्या निकला 2 निकला। तो इनका आयु क्या होगा, वर्तमान आयु क्या हो जाए, यहाँ 11x है, 11x है ना। तो 11 × 2 22 हो गया, अनुपात 13 × 2 26। हमें 5 साल बाद का पूछ रहा है, तो दोनों में 5 प्लस करेंगे, इसमें भी 5 प्लस और इसमें भी 5 प्लस। तो 22 × 5 = 27, 26 और 5 = 31। तो कितना निकला 27:31, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं एकदम बिल्कुल आसानी से, क्योंकि अगर आप समीकरण लिखने जाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हालांकि बात एक के है, अगर ये देखा जाए तो बात एक के है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें आपको आसानी होगी, ठीक है। आगे देखिए तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसे जो है सॉल्व यहाँ पर करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ 100 × 10 कितना होगा 1000। तो 1000 को अगर 3000 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। यानी यहाँ पर क्या बचा 3 बचा। अब इधर देखते हैं 100 × 10 कितना 1000 हुआ, फिर 1000 यहाँ का क्या +3 है, तो कितना हुआ 1003 हो जाएगा प्लस करने पे, और माइनस यहाँ कितना 100, तो कितना आएगा, तो 1003 में 100 माइनस करेंगे तो 903, ठीक है। आगे देखिए यदि p का p% 729 है तो p का मान, तो p का p% यानी p यानी p/100, p/100 बराबर कितना है 729 है, ठीक है। तो p गुना p² और 100 रह जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 729 × 100। अब ये स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट उस पार जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 729 × 100। अब देखिए 729 का रूट कितना होता है, तो 729 का जो होता है 27 होता है, और 100 का कितना होता है 10 होता है। तो 27 × 10 यानी कि 270, क्या हो जाएगा 270 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यदि ये अनुपात है G/H, तो इसका अनुपात बताना है। G का मान कितना 3 है, तो इसका 3 हो गया है अनुपात। अब G + H, तो 3 और 7 10, ठीक है। यानी 3:10।
आगे देखिए, अब यहाँ पर भी सही है, तो पहले भाग का काम करेंगे। 13 से कटे कितने बार में 89 है, तो 78 आपका 6 बार में कटा, फिर शेष कितना बचा, शेष आपका 11 बचता है, तो 117 आपका 9 बार में, 117 आपका 9 बार में, ठीक है, यहाँ हो गया। और 15 गुना 15 यहाँ कितना 69 हुआ ना, प्लस 15 गुना 15 225, और यहाँ क्या है -27। तो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 69 और 225, तो पहले देखते हैं, यहाँ 2 हुआ, 69 और 25 कितना होगा, तो 69 और 25 आपका हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा 94, यानी 294। फिर इसमें 27 को माइनस करेंगे, तो 94 में अगर 27 को माइनस करें तो कितना आएगा, तो आपका अगर 94 में 30 माइनस करें 64 होता है, लेकिन 3 प्लस यानी कि 67, यानी कि 267 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, डी अकेले किसी काम का आधा भाग 100 दिनों में, तो 47 दिनों में कई परसेंट करेगा, ठीक है। देखिए 100 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम 200 दिन में करेगा, लेकिन हमें 47 दिन में पूछ रहा है। तो देखिए 200 दिन में क्या करेगा, 200 में क्या करेगा, ये पूरा काम करें, एक वो काम करेगा, ठीक है। तो हमें 47 का पूछा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 1/200 करेगा। तो 47 में कै दिन करेगा, तो 47 में कै दिन करेगा, 47/200 हो जाएगा, 47/200 हो जाएगा। ये निकला भाग, इतना भाग करेगा, लेकिन हमें परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंट पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना, तो 0 ख़त्म, 47/2, तो 47 का आधा कितना होगा, तो 47 का आधा होगा 23.5%, ठीक है। आगे देखिए, एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल जो है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या निकालना है, समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो देखिए समलंब, पहले समलंब बनाते हैं, यह समलंब चतुर्भुज है, इसकी जो भुजा होती है समांतर होती है, ठीक है। तो एक आपका 15 सेंटीमीटर है, और एक आपका कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, देखिए इसका यहाँ से भुजा का दूरी क्या होगा, ये इसका दूरी निकलेगा, ये इसका क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा, यानी कि इसका ऊंचाई, ठीक है। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना भुजाओं का योग, यानी कि a + b, ये हुआ भुजाओं का योग, गुना भुजाओं की दूरी, यानी कि इसे हम ऊंचाई बोलते हैं, तो ऊंचाई यानी कि हम h लिख लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ दिया कितना है, क्षेत्रफल इसका 961 दिया है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 गुना, अब a + b यानी कि 15 और 16 कितना होगा, तो 15 और 16 हो जाएगा 31, कितना होगा 31, गुना, अब h हमें निकालना है, h हमें क्या करना निकालना है, तो गुना इसके में ये लिख देंगे 961, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दो अगर उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो h बराबर क्या होगा 961 गुना 2 हो जाएगा, और ये 31 जो है नीचे आ जाएगा, तो बटे 31। अब ये 31 से कटेगा, 31 बाद में कट जाएगा, तो 31 गुना 2 कितना आया 62, यानी कि ऊंचाई क्या है 62 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या निकला 62 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 19 है, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए 5 क्रमागत है और औसत क्या है 19 है, इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है तो बीच में कौन संख्या आएगा, देखिए अगर हम 1 से लेकर 5 में जाएं तो बीच में कौन संख्या आएगा, तो बीच में आपका 3 आएगा, 3 क्या आएगा बीच में आएगा, 3 क्या आएगा बीच में आएगा, और बाकी इधर 2 आएगा, इधर 4 आएगा, तो 3 का आएगा बीच में, तो औसत कितना है 19 है, यानी कि 19 क्या है बीच में है, तो यहाँ हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, ये संख्याओं का नंबर लिखा है, ये संख्याओं का नंबर मैंने लिखा, तो तीसरा संख्या क्या है 19 है, तीसरा संख्या 19 है, तो चौथा संख्या क्या होगा, क्योंकि क्रमागत है यानी कि लगातार है, तो 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, और इधर देखिए 19 के पहले क्या होगा 18 होगा, और 18 के पहले 17। तो हमें क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 21 है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 17 है, ठीक है। लेकिन हमें बड़ी का पूछा तो बड़ी का लिखेंगे। आगे देखिए, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि का स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है, तो प्राप्त परिणाम जो है दिए गए परिणाम का सही अभिष्ट मान कितना है। तो देखिए
पहले यहाँ देखिए, अगर हम 40% का वृद्धि करेंगे और फिर 60% का वृद्धि, तो ओवरऑल कितना वृद्धि होगा। देखिए जब 2 को इसमें वृद्धि दिया जाता है तो कैसे हम निकालते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। पहले दोनों को प्लस करने कितना होगा, 100 होगा, 40 और 60 100 होगा प्लस। अब दोनों का गुना करेंगे, 40 गुना 60 यानी 40 गुना 60 होगा 2400, और 2400 बटे 100, 0 खत्म हो जाएगा। तो 100 और 24 कितना है, 124, यानी कि 124 का इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि, 124 का वृद्धि हो रहा है। तो संख्या कितना हो जाएगा, अगर संख्या पहले 100 था तो 100 से कितना हो जाएगा, अगर 124 का वृद्धि होगा, क्योंकि वृद्धि हो यानी प्लस हो रहा है, तो अगर इसमें 124 का वृद्धि करें तो संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या आपका हो जाएगा 224। कितना हो जाएगा, 224 ये हो जाएगा। अब कहता है कि अगर इसके स्थान पर 44 का कमी किया जाए, अगर कोई संख्या 100 है तो 100 में 44 का कमी करेंगे तो संख्या कितना होगा, तो संख्या कितना होगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। तो ये बोल रहा है प्राप्त परिणाम का कितना % होगा। जो देखिए प्राप्त किए गए परिणाम मान, सही मान का कितना, तो सही मान तो कितना है, सही मान ये है 224 है, और 56 क्या गलत मान है। तो हमें 56 ये कै % है, तो 56 कै % है, 56 जो है कै % है, किसका है, 224 का। तो 224 का किसके साथ लगाया, 24 के साथ, 224 के साथ, तो 224 नीचे आएगा। यानी 56 जो है 224 का कै % है, तो 224 नीचे आएगा। 56 हम % निकालें तो गुना 100। अब ये 56 से यहाँ कटेगा 4 बार में, कितने बार में, 4 बार में, 50 से 25 बार में, यानी कि 25% है। यानी कि 56 जो है कितना % है, 25% है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 5 से कटेगा 8500 कितने बार में, तो यहाँ पर जो है 1700 बार में कटेगा। हाँ 17 × 50 से हाँ यहाँ कटेगा ये 1700 बार में, 1700 प्लस अब 24 गुना 6, तो 24 गुना 6 144 माइनस 122 गुना 3, तो 322 या 66, 366। अब इधर देखते हैं, 17 1 18, 1844 माइनस 366, तो 1800 में अगर 3 गया तो 1500 आएगा, फिर 44 में 66 है, फिर 44 में 66 गया तो इधर आपका हो गया। अगर 44 में 44 गया तो 1500 बचेगा, फिर 1500 में जाए, क्योंकि क्या है 44 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, तो 22 माइनस करेंगे तो 1500 में 22 को माइनस करेंगे तो आपका 1478 आएगा। ठीक है, आगे देखिए। एक शर्ट का जो है मूल्य 1200 अंकित किया जाता है और उस पर 15 का छूट दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य अगर 15 का छूट देगा यानी कि 85 में बेच रहा है, यानी कि 85% में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो बस इसका 85% निकाल लेंगे। 1200 गुना 85% यानी 85 बटे 100, 0 ख़त्म। 85 गुना 12 करते हैं तो देखिए पहले 85 गुना 10 करते हैं तो कितना होगा, 850 होगा, प्लस अब 85 गुना 2 करेंगे तो 170 होगा। बस दोनों को प्लस करेंगे, इससे क्या होगा, आसानी हमें होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 170, 220 और 800 यानी कि 1020। कितना हुआ, 1020, जो कि यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, मानव ए से प्रारंभ करता है 29 घंटे में बी तक पर पहुँचता है, और वह 2/9 दूरी जो है 9 किलोमीटर की चाल से, और शेष दूरी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो ए और बी के बीच की दूरी, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो हमें समय दिया है 29 घंटा समय दिया है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। हाँ, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय होता है। तो समय हमें दिया है, अब चाल हमें निकालना होगा। तो चाल देखिए, इसमें चाल अलग अलग है, चाल क्या है, अलग अलग है। तो जब चाल अलग अलग रहे तो हम इसमें जो औसत दूरी निकाल लेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ देखिए 2/9 क्या कहता है, 9 किलोमीटर चाल से, यानी कि अगर कुल दूरी अगर 9 है, अगर कुल दूरी 9 है तो 9 में से क्या कहता है, ये 2 किलोमीटर जो है 9 का रफ्तार से जाता है, 9 किलोमीटर का रफ्तार से जाता है। और बचा कितना, 7 बचा, और ये 7 जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से जो है ये जाता है। तो यहाँ पर औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ 9 है,
कुल दूरी 9 हो गया बटे, अब कुल समय देखा कितना है, कुल समय देखिए, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका 2 किलोमीटर है, यानी कि समय कितना हुआ 2/9, 2/9 समय हुआ। और यहाँ कितना होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 7/12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बटे, क्योंकि 7 दूरी है बटे 12, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलिए पहले इन दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों क्योंकि कुल समय निकालें तो कुल समय कितना है, ये देखिए, इसको और इसको प्लस करते हैं, यहाँ पर साइड में करते हैं। तो यहाँ पर जो कितना है 2/9 प्लस 7/12। तो देखिए ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा। 36, 9 में 36 4 बार में, तो 2 गुना 4 8 प्लस 12 में 36 3 बार में 7 21, 21 और 8 कितना 29, 29/36, 29/36। यानी यहाँ पर क्या आया 29/36। तो 36 आपको ऊपर आ जाएगा, 36 आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी गुना 36। ये आपका क्या निकला, ये जो आप मतलब ये जो आपका निकला, ये आप समय निकला। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, क्या होता है चाल गुना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है यहाँ पर। तो ये आपका जो निकला, ये आपका निकला, क्योंकि समय तो यहाँ दिया है, ये आपका चाल निकला, ये इसका चाल है, क्या निकला चाल निकला है, क्योंकि चाल बराबर क्या है दूरी बटे समय। तो ये आपका औसत चाल निकला, ये जो निकला औसत चाल निकला, क्या निकला औसत चाल। तो चाल निकला कितना, कलर बदलते हैं, तो चाल आपका ये निकला, ठीक है। तो कितना निकला 9 गुना, देखिए 9 गुना 36/29, 9 गुना 36/29। और समय कितना है, समय यहाँ 29 घंटा है, तो 29 से कटेगा। अब 36 गुना 9 देखेगा, 36 गुना 9 करेंगे तो होगा 324, यानी कि 300 किलोमीटर क्या है इसका दूरी है, 300 किलोमीटर क्या है दूरी है, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर जो 2/9 दूरी दिया है, तो यानी कुल दूरी 9 है, तो 9 में से 2 किलोमीटर क्या किया, मतलब हम कुछ भी इकाई मान लेते हैं, यानी कि 9 में से 2 जो है 9 का रफ्तार से, और 7 जो है 12 का रफ्तार से। तो यहाँ से दोनों का हम क्या निकाल लिए, समय निकाल लिए, क्या निकाल लिए समय। तो समय वो बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी 2 है, इसलिए 2/9 किए, और यहाँ दूरी, यहाँ समय कितना है 7 है, तो 7/12 कर दिए, ये आपका समय निकला। तो कुल समय कितना निकला, तो कुल समय दोनों को प्लस कर दिए, तो दोनों का प्लस करने पर इतना आया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 9 था, तो 9/29/36, तो ये 36 है, 36 आपको ऊपर आ जाएगा, यानी इस तरह से करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, चाल, यहाँ पर चाल निकला, यह औसत चाल निकला, चाल गुना समय यहाँ दिया हुआ था, तो यहाँ कटा गया, तो ये आपका निकल गया। चलिए आगे देखिए, अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है, और इसीलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो पहले दोनों का हमें दिन यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अमित को हम ए मानते हैं और विनीत को हम भी मानते हैं, ठीक है। अगर विनीत एक काम करता है, ये काम का बात, यानी W यानी वर्क, अगर विनीत एक काम करता है तो अमित जो है 3 काम कर देता है। और अगर हम दिन का बात करें तो दिन है, इसमें उल्टा हो जाएगा, दिन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 1 दिन में करेगा और ये 3 दिन में करेगा। तो दोनों का कितना यहाँ अंतर है, 2 दिन का क्या है अंतर, और यहाँ कितना है 32 है, यानी कि 2 का वैल्यू क्या है 32 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 16, 1 का वैल्यू क्या निकला 16 निकला। अब यहाँ कितना, यहाँ अमित का कितना 1 दिन है, अमित का कितना है 1 दिन है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 16 हो जाएगा, यानी कि दिन क्या निकला 16 दिन। और इसका कितना निकला 3 गुना 16 यानी कि 48, यानी कि 48, यानी कि एक आपका 16 दिन में काम कर रहा है, एक आपका 48 दिन में। तो हमें पूछ रहा है दोनों का मिला के, तो दोनों का मिला के देखिए ए प्लस भी का, देखिए ए प्लस भी का हमें पूछ रहा है। तो 16 और 28 का एलसीएम कितना आएगा, तो कितना आएगा 48 आएगा, 48 कितना आएगा 48 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 48 यहाँ पर आएगा, ठीक है आएगा। तो देखिए, तो दोनों का क्षमता क्या निकला, इसका क्षमता देखिए, इसका देखिए ये 16 दिन में काम करता है, तो काम कितना 48 काम है, इसका मतलब 1 दिन में 3 काम, इसका मतलब ए जो है 1 दिन में 3 काम, और बी जो है 1 दिन में, इसका 48 है। तो यानी कि 48 काम करता है कई दिन में, मतलब 48 दिन में, इसका मतलब ये जो है 1 दिन में 1 काम करता है,
तो दोनों मिलकर क्या काम करेगा, 4 काम करेगा। क्या काम, 4 काम। तो दोनों मिलकर 4 काम करेगा। कुल काम कितना 48 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 48/4। कुल काम कितना 48 है और क्षमता क्या है 4 है, दोनों का मिला के। तो 48/4, तो ये कटेगा कितने बार में, 12 बार में, यानी कि 12, यानी कि दोनों मिलकर क्या दिन में काम करेगा, 12 दिन में काम को पूरा कर देगा। आगे देखिए, 17 छात्रों के औसत अंक 180 थे, लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक में गलती से जो है 27 के स्थान पर 72 हो गया है। तो सही औसत कितना है, तो यहाँ देखिए ये जो औसत आपका 180 है, पहले इसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो 27 की जगह 72 हो गया, यानी कि वाकई में क्या है, असल में क्या है, कम है। क्योंकि क्या क्या यहाँ पर 27 का जो है 72 कर दिया, यानी कि ज़्यादा कर दिया है, लेकिन असल में क्या है, कम है। तो कम है तो माइनस करेंगे, कम है क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें। अब देखिए कितना कम है, 72 इसमें था, लेकिन असल में कितना है 27, यानी कितना यहाँ कम है। तो 72 में 27 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45, यानी कि 45 का क्या है, कमी है। 45 का क्या है, कमी है, तो बस इसमें 45 का कमी हो जाएगा, इसलिए -45 हो जाएगा बटे। अब ये जो 45 है ये 17 छात्र में क्या हुआ, बटेगा, इसमें बटेगा, तो बटे 17 कर देंगे। तो बस इसे हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा औसत आ जाएगा। तो 180 माइनस, अब देखिए 45/17, तो अगर हम देखें 34 आपका 2 बार में कटेगा, फिर शेष यहाँ कितना बचेगा, शेष आपका 6 और 5 11 बचेगा, फिर 11 तो 110, 110 कितने बार में खाएगा, तो 6 बार में खाएगा, जो कि 102, फिर शेष आपका 8 बचेगा। तो लगभग में जो है हाँ, यानी 2.64 लगभग मान सकते हैं। तो 180 में 2 गया 78 होगा, फिर यहाँ 64 है, यानी कि लगभग में जो है 177.35, जो कि आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक आदमी 1 रुपये में 15 आम खरीदता है और उसे कितने आम बेचने पर उसे 25% का हानि होगी, यानी कि 1 टका में कै को आम बेचेगा जो कि उसे 25% का हानि हो, ठीक है। यहाँ देखिए 1 रुपये में 15 आम खरीदा, 1 रुपये में क्या 15 आम खरीदा, लेकिन इसने बोला 25 का हानि, यानी कि देखिए 1 रुपये में खरीदा तो कितना में बेचेगा, यानी कि 75 पैसा में बेचेगा, यानी कि 0.75 में बेचेगा, तब जाके क्या होगा, उससे 25 का हानि होगा। कितना आम, 15 आम, कितना आम, 15 आम बेचेगा, 15 आम बेचेगा 75 पैसा में, ठीक है। लेकिन हमें 1 रुपया का पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितना बेचेगा, तो बस पूछना है 1 रुपया कैसे निकलेगा, तो ये 75 उस पर आ जाएगा, तो 1 रुपया कैसे निकलेगा, 1 रुपया का तो 15 हो जाएगा 15/0.75, 0.75 दशमलव अगर हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, ये कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 1 रुपया में कै को आम बेचेगा, 20 को, तब जाके क्या होगा 25% का हानि होगा। आगे देखिए, 2 वर्षों के लिए जो है 10 लाख रुपए की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 200 हमारे 2401 रुपये, तो वार्षिक ब्याज की दर, तो इसमें 2 साल का दर भी क्या वार्षिक दर है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए अगर दर अगर आर है, देखिए जैसे कोई जैसे राशि है, कोई जैसे राशि है पी अगर कोई धनराशि है, तो उसमें देखिए पहला साल और ये दूसरा साल। तो देखिए साधारण ब्याज में क्या होगा, उसमें होगा पहला साल जैसे यहाँ मिलेगा ना, जैसे कि 8%, मान लेता है 8%, तो दूसरा साल में 8% ही मिलेगा, तो टोटल कितना हुआ, टोटल यहाँ 2R हो गया, ये आपका हो गया SI में। लेकिन CI में क्या होता है, ये दोनों तो मिलेगा, लेकिन हमें इसका फिर 8% मिलेगा, तो R का 8% कितना होगा, तो R का 8% यानी R² 100 यहाँ पर ये हो जाएगा, R² 100 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, R² 100 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कितने का यहाँ अंतर है, तो यही तो आपका यहाँ अंतर हो गया ना, ये क्या अंतर हो गया, और यहाँ कितना ये है, यानी कि R² 100 का मान यहाँ कितना है, ये जो R² 100 है ये किसका परसेंट है, इसका परसेंट, ये इतना परसेंट है अंतर है, तो इसका इतना परसेंट कितना है आपका, यानी कि ये जो है ये जो R² ये इतना परसेंट किसका है, ये आपका 100 का है, कितना 100 का है, तो ये जो इतना 10 लाख का है, 10 लाख का, यानी कि 10 लाख का इतना परसेंट, यानी कि ये जो है ये जो आपका परसेंट है ये R² 100 ये 100% यानी R का R%, तो ये जो इतना परसेंट है, ये जो इतना परसेंट है ये किसका आपका है, इसका ये 10 लाख का, तो 10 लाख का 10 लाख 1 2 3 4 5
6 को 0, हाँ 6 को 0, तो इसका जो है r²/100, तो ये क्योंकि यही आपका अंतर है, तो r²/100। अब देखिए 100 यहाँ परसेंट है, क्या है परसेंट है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए परसेंट है, तो जब परसेंट है तो बटे 100 होगा, यानी बटे 100 का मतलब ऊपर एगो, यहाँ देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है बटे 100 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है जैसे यहाँ बटे हुआ ना, तो यहाँ पर जो है फिर जो है 100 से गुना हो जाएगा, फिर 100 से गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी फिर बटे है ना, क्योंकि यहाँ क्या परसेंट है, तो परसेंट मतलब इसमें देखिए परसेंट में क्या है बटे 100 करते हैं, तो बटे अगर 100 करेंगे तो यहाँ पर तो 100 और यहाँ बढ़ेगा, 100 और यहाँ पर क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 को 0 2 को 0 यानी 4 को 0 यहाँ से ख़त्म, और इसका मान है कितना है 2401 है, 2401 है, ठीक है। तो हाँ यहाँ 2401 है। अब देखिए तो r² बराबर क्या हो जाएगा 2401 और 100 उस पर आ जाएगा तो बटे 100, यहाँ पर कितना है 2401 और बटे 100 हो जाएगा। तो r का मान यहाँ क्या होगा, तो r का मान बराबर रूट में आ जाएगा, तो रूट, तो यहाँ पर 2401 बटे 100, 2401 का रूट कितना होगा 49 होता है, और 100 का कितना होता है 10 होता है, तो 49/10, यानी अगर 0 को हटाएँ तो यहाँ 4.9, यानी कि r का मान क्या निकला 4.9, जो कि हमें यही यहाँ पर पूछ रहा था 4.9, यही तो हमें यहाँ पर पूछ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इसमें समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जो है ये मतलब अगर समझ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत इसमें जो नहीं होगा। ये आपका अंतर था, तो इसका इतना परसेंट हमने यहाँ निकाल लिया, इतना परसेंट निकालने के बाद ये इसका वैल्यू जो है 2401 था, तो इसे निकल गया। चलिए आगे देखिए, एक आदमी एक कप को जो है 1792 रुपये में बेचकर 12% का लाभ कमाता है, इसी कप को जो है 1472 रुपये में बेचता है, तो कितने की हानि होगी। तो देखिए इतना में बेचा तो 12% का लाभ, यानी कि 12% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, देखिए यानी कि 12 का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 112% में क्या क्या बेचा, 112% में बेचा। तो देखिए 1792 का वैल्यू कितना है 112%, 112%, तो 1 रुपये का वैल्यू कितना होगा, तो 1 रुपये का वैल्यू कितना होगा 112/1792 होगा। हमें किसका पूछ रहा है 1472 का, तो 1472 में अगर बेचेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 112/1792 गुना 1472, ठीक है। ये आपका यहाँ हो जाएगा यहाँ 92। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये जो है ये किसे ये जो है 12 से पहले हम ऐसा करते हैं, इसे जो है कटाते हैं हम 14 से कटाते हैं, तो 14 से कटेगा 8 बार में कटेगा, और ये 14 से 17 है, तो 14 आपका एक बार में शेष कितना बचा 39 है, 28 आपका 2 बार में शेष कितना बचा 9 और 2 11, 112 फिर 8 बार में, फिर ये 8 से यहाँ पर काट जाएगा 128, ठीक है। कितने बार में, तो ये आपका जो है 8 से कितने बार में कटेगा 16 बार में, कितने बार में 16 बार में, 16 बार में कटेगा। अब ये 16 से यहाँ कटेगा, तो देखिए 16 से यहाँ कटाते हैं, तो 144 आपका कितने बार में 9 बार में, फिर शेष यहाँ 3 बचा, 32 आपका 2 बार में, यानी कि 92, यानी कि इसका वैल्यू क्या निकला, ये जो 1472 है इसका वैल्यू निकला 92%, क्या निकला 92% निकला, यानी कि 92% में बेच रहा है। तो कितने का हानि हुआ, अगर 100 को 92 में बेचेगा तो 8 का हानि होगा, 8 का क्या होगा हानि हुआ, यानी 8% का यहाँ पर हानि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का जो 81/100 है, तो वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए ब्याज क्या है धनराशि का 100, यानी कि अगर धनराशि यानी प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल 100 है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो SI कितना है 81 है, यानी कि 81%। आप 81 क्या भाई 100 से कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब 81% क्या है ब्याज है, 81% क्या है ब्याज है। अब देखिए ब्याज क्या होता है, ब्याज देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे कि जो भी हमें दर दिया रहे उसे समय से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा दर। जैसे कि देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि 10% 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए, तो दर कितना होगा, तो टोटल कितना होगा 10 गुना 2 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि समय को अगर हम दर से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, इससे हमें
टोटल इसमें परसेंट निकल जाएगा। टोटल परसेंट क्या 81 है, टोटल परसेंट क्या 81 है। तो क्या बोला कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, यानी कि जितना कि वार्षिक दर है उतने समय भी उतने हैं, समय भी क्या उतने हैं। तो देखिए दर क्या, दर मतलब आर होता है और समय मतलब क्या टी होता है। तो आर गुना टी बराबर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। लेकिन क्या दोनों बराबर है तो दोनों को हम आर मान लेते हैं। तो आर गुना आर यानी कि आर स्क्वायर बटे 81, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ 81 हो जाएगा। और रूट अगर उस स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट होगा। तो 81 का रूट कितना होगा 9, यानी आर का वैल्यू क्या निकला 9 निकला, यानी कि 9% क्या है दर है। और समय भी क्या 9 वर्ष है। चलिए अब अंतिम बचा है, अंतिम सवाल इसे भी देख लेते हैं। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। तो घड़ी के अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। 16 अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ देखिए MP यानी कि अंकित मूल्य और SP यहाँ बेचने के बाद बोला, यानी कि अगर MP अगर 10 है तो कितने में बेच रहा है 3/10, यानी कि 3 में क्या कर रहा है बेच रहा है, 3 में क्या कर रहा है बेच रहा है। तो क्या होता है 16% का हानि होता है, 16% का क्या होता है हानि होता है, 16% का हानि यहाँ पर हो जाता है। यानी कितने में बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है 16 का अगर हानि होगा, यानी कि 84 में क्या कर रहा है बेच रहा है, 84% में क्या कर रहा है बेच रहा है। यानी कि 84% का वैल्यू क्या है 3 है, 84% का वैल्यू यहाँ कितना है, क्योंकि हमें CP निकालना है ना। 84% का वैल्यू क्या है 3 है, बराबर क्या है 3 है। तो 100% का वैल्यू यहाँ कितना होगा, तो 100% बराबर क्या होगा 100% बराबर क्या होगा 3/84 गुना 100 हो जाएगा, 3/84 गुना 100। चलिए हम इसी को ही लिख देते हैं। तो CP कितना होगा 3/84 गुना 100 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते अब इन दोनों का अनुपात यहाँ देखें इन दोनों को, ठीक है। यहाँ से 0 0 ख़त्म और ये 3 से कटेगा कितने बार में, तो 3 से आपका ये कटेगा ये 3 से कटेगा 28 बार में, हाँ 28। फिर ये 2 से कटेगा ये 5 बार में और ये 2 से 14 बार में। अब देखिए कोना कोने गुना आ जाएगा तो 14 इधर चल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 14 और इस पर क्या है इधर तो कुछ नहीं, तो इधर 5 बचा। तो 14:5 निकला, क्या निकला 14:5, 14:5 जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।